आप सभी का फिर से देवपद एजुकेशन में स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम टू देवपद एजुकेशन। आज हम लोग फिर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग नंबर ऑफ जीरोस एज -2 and 5। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी मोर देन 3। पॉलिनोमियल px का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज फॉर्मूला? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस -2 प्लस 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2 इंटू 5। तो k एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस -10। अब k का वैल्यू कोई भी हम ले सकते हैं। सपोज व्हेन k इक्वल टू 1, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। k इक्वल टू 2, px इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। सो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20। सपोज k 3, तो px इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 30। k सपोज 4, px इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। सो 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 40। तो यहाँ देखो 1 लिया, 2 लिया, दूसरा पॉलिनोमियल लिया, 3 आने से ही आ गया। इस तरह 5 लेने से और एक पॉलिनोमियल आएगा, 6 लेगा तो और पॉलिनोमियल आ जाएगा। इस तरह आते रहेगा। दैट मीन्स आंसर क्या होगा? डी मोर देन 3। तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चंस कभी भी आए कि द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एज ए, तो क्या होगा? आंसर मोर देन 3 होगा, क्योंकि k का वैल्यू चेंज होते रहेगा तो पॉलिनोमियल भी निकलते रहेगा। तो व्हाट इज द क्वेश्चंस? द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग नंबर ऑफ जीरोस एज -2 and 5 इज a1, b2, c3 और d क्या है? मोर देन 3। सो फॉर्मूला px एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो k इंटू एक्स स्क्वायर -2 प्लस 5 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो -2 इंटू 5। तो एक्स स्क्वायर 5 - 2 3 -3x माइनस 10। सो k1 आया तो एक पॉलिनोमियल निकला, k2 होने से और एक, 3 होने से और एक, 4 होने से और निकला। इस तरह से पॉलिनोमियल निकलता रहेगा। तो आंसर क्या हो गया? डी मोर देन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28 आर a both positive, b both negative, c one positive and one negative, and d both equal. So here you see क्या है? sum of zeros, x square plus 11x plus 28, a equal to 1, b equal to 11, c equal to 28. तो sum of zeros क्या होगा? माइनस b by a इक्वल टू -11 1 मीन्स -11। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c बाई ए इक्वल टू 28 बाई 1, तो 28। तो सम ऑफ जीरोस माइनस में है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस में है। अब दोनों प्लस अगर होगा, दोनों पॉजिटिव होगा, तो सम ऑफ जीरो निगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट तो पॉजिटिव हो सकता है। और एक पॉजिटिव एक माइनस होने से तभी प्रोडक्ट ऑफ निगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों सम ऑफ जीरोस निगेटिव आ रहा है और प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों निगेटिव होगा। दोनों निगेटिव होने से माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, और दोनों निगेटिव इंटू करने से क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो आंसर इज व्हाट? बोथ नेगेटिव। आंसर क्या होगा? बी बोथ नेगेटिव। क्योंकि दोनों नेगेटिव प्लस करेगा
तो साइन माइनस का रहेगा, और दोनों नेगेटिव को इनटू करने से क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो आंसर इज व्हाट, बोथ नेगेटिव। तो क्वेश्चंस, इफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28 आर ऑप्शन ए बोथ पॉजिटिव, बी बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, बोथ इक्वल। So A1, B11, C28, sum of zeros minus B by A, minus 11, minus 11, product of zeros C by A, 28 by 1, 28. So here, if you add, we'll get negative, and if you multiply, we'll get positive. That means both must be negative. So answer क्या होगा, B, both negative होगा। Next questions, the zeros of quadratic polynomial x square minus 20x plus 64 are 1A, 1 positive, other negative, B both positive, C both negative, D both equal. तो here क्या है, A equal to क्या होगा, what is the value of A, 1, B, what is the value of B, minus 20, and what is the value of C, 64. Now sum of zeros equal to minus B by A. तो minus B by A, B, what is the value of B, minus 20, A 1 equal to 20. Product of zeros, C by A, C 64 by 1 64। यहाँ सम पॉजिटिव आ रहा है, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, दैट मीन्स बोथ शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होने से सम भी पॉजिटिव होगा और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। तो आंसर इज बी, both positive। Number 3, the zeros of quadratic polynomial x square minus 20x plus 64 are 1 positive, other negative, B both positive, C both negative, D both equal. So x square minus 20x plus 64, A1, B minus 20, C 64. तो sum of zeros minus B by A, B minus 20 by 120, प्रोडक्ट ऑफ जीरो C by A, 64 by 164। तो सम ऑफ जीरो भी पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी पॉजिटिव, दैट मीन्स दोनों पॉजिटिव होने से पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, इनटू करने से भी पॉजिटिव। सो आंसर क्या होगा, बोथ पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नंबर 4, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 आर 1 पॉजिटिव, अदर नेगेटिव, B both positive, C both negative, D both equal। तो सेम मेथड, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, A1, B क्या होगा 5, C विल बी व्हाट -4। सम ऑफ जीरोस क्या है फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस माइनस B बाई A, तो माइनस B बाई A, B is 5, A1 -5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C बाई A -4 by 1 -4। तो सम ऑफ जीरो नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ जीरो नेगेटिव। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो नेगेटिव कब होता है, जब वन पॉजिटिव अदर नेगेटिव होगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। दैट मीन्स आंसर क्या होगा, ए 1 पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। So next question is number 4. The zeros of quadratic polynomial x square plus 5x minus 14 are a 1 positive and the negative, b both positive, c both negative, d both equal. So x square plus 5x minus 4 a 1 b 5 c minus 4. Sum of zeros minus b by a minus 5 by 1 equal to minus 5. Product of zeros c by a minus 4 by 1 minus 4. तो यहाँ दोनों को प्रोडक्ट होने से नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव क्या होता है, इफ वन इज पॉजिटिव
प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। दैट मीन सपोज वन पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस 15। सो प्रोडक्ट इज नेगेटिव मीन्स वन मस्ट बी पॉजिटिव, अदर वन बी नेगेटिव। सो आंसर क्या हो गया, वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 5, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x square plus 20x plus 99 are one positive, other negative, b positive, both positive, c both negative and d both equal। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 99, ए 1, बी 20, सी 99। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई b, what is the value of b, 20, a 1 minus 20, product of zeros, product of zeros, c by c 99 by a 199। अब यहाँ क्या हो रहा है, दोनों जीरो को प्लस करने से नेगेटिव आ रहा है और इंटू करने से क्या आ रहा है, 99 पॉजिटिव आ रहा है। तो दोनों माइनस, सपोज -3 है -2 है, दोनों को प्लस करेगा तो क्या होगा, -5, नेगेटिव में आया। फिर दोनों को अगर इंटू करता है, -2 -3 इंटू -2 +6, दैट मीन्स माइनस इंटू माइनस प्लस आ रहा है। सो कोई भी टू जीरोस का सम नेगेटिव आ रहा है, प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स दोनों क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। सो आंसर इज सी, बोथ नेगेटिव। तो ये चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का लास्ट पार्ट यानी कि 10A। तो ऑलमोस्ट जो है आज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का जो MCQ क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, और इसका डिटेल्स में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उससे आप लोग सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि जितना आप लोग अभ्यास करोगे उतना कोई भी काम आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, जिससे कि वो काम परफेक्टली अच्छी ढंग से आप कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।